इंस्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में, जो कि एसबीआई की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो, काफ़ी सारे लोग आके इसके अंदर निवेश करना भी चाहते हैं और उनको एक डाउट होता है कि इसके अंदर आप निवेश करना चाहोगे या फिर नहीं। तो आपका जो डाउट्स है वो सब कुछ हम लोग आज क्लियर कर देंगे और रिव्यू भी करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप आके शुरुआत कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं बना है तो आप आके इग्नोर भी कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले देखिए, ये एक इक्विटी क्वालिटी का फंड है जहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। और रिस्क क्वालिटी की बात करो तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है। एसबीआई रिसेंटली, आपको पता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया था, तो वही कंपनी इस फंड को रिलीज़ किया है। आप देख सकते हो एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, यानी कि निफ्टी का जो नेक्स्ट 50 इंडेक्स है उसको ये लोग आके कैटर करेंगे और उसको एज अ बेंचमार्क लेके इसको आपको देखने को मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि कब से ये फंड शुरू हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो फंड है ये शुरुआत हुआ था करीबन 2021 से। तो एसबीआई ने आके यहाँ पे 2021 से इस फंड को शुरू किया था और देखा जा सकता है करीबन 14.73% से आपको रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है एवरी ईयर, यानी कि प्रति साल आपको यहाँ पे 14% यानी कि ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दे रहा है आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न आपको 15% का देखने को मिलेगा हर साल। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका जो एनएवी है और वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगा। सबसे पहले एनएवी देखते हैं। एज ऑफ 31 जुलाई 2026 इसका एनएवी चल रहा है 20 रुपये 44 पैसे की कीमत पे। और आप आके यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। देखिए एसआईपी काफ़ी सारे लोग करना चाहते हैं कि रेगुलरली आपका जो अमाउंट है एक सर्टन अमाउंट फिक्स होकर आपके म्यूचुअल फंड में जाता रहे, जैसे आप आके सेविंग्स करते हो, बचत करते हो, सेम उसी तरीके से आप देख सकते हो इसके अंदर भी आप निवेश कर सकते हो। करीबन 500 रुपये मिनिमम अमाउंट होगा एसआईपी के लिए। बाकी बात करते हैं कितना रुपए का फंड साइज है, तो आप देख सकते हो करीबन 2150 ऑलमोस्ट 2150 करोड़ का जो अमाउंट है इसके अंदर निवेश किया गया है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा। और ये एक आपको देखने को मिलेगा पैसिव फंड, यानी कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से आपका जो निफ्टी नेक्स्ट 50 चलता है सेम उसी प्रकार का ये भी आके यहाँ पे मूवमेंट देगा। बाकी उसके लिए इसको बोलते हैं पैसिव फंड, यानी कि एक बार निवेश कर दिया जाए उसके बाद आके यहाँ पे जो भी शेयर्स आते हैं ना या फिर आपके लोग की जो भी चेंजेस होता है सेम टू सेम इंडेक्स की तरह ही करेंगे। जैसे आप देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर उसके अंदर कोई कंपनी निकलता है या फिर जुड़ता है तो ये लोग भी आके उसी को फॉलो करेंगे, अपने साइड से कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग पैसिव फंड बोलते हैं। बाकी एक्सपेंस रेशो की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो 0.38% ये लोग काट लेंगे आपके एनएवी से, यानी कि 20 रुपये 44 पैसा है, उसमें से आप आके यहाँ पे 0.38% निकाल लीजिए, वो माइनस कर दीजिए आपके एनएवी से, उसके बाद का अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा एनएवी आके 20 रुपये 44 पैसा दिख रहा है लेकिन मुझे तो यहाँ पे एनएवी दिख रहा है 20 रुपये ही मिला है, क्यों इतना डिफरेंस आता है? क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशो कैलकुलेट होता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अगर आपका पैसा मैनेज कर रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं करेगा, वो उनको भी आके कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए और वो लोग चैरिटी तो करने के लिए बैठे नहीं है, तो ये लोग अपना खर्चा निकालेंगे 0.38% आपके एनएवी से लेने के बाद बाकी अमाउंट आपको देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो ये वाला एक खर्चे के अंदर आता है। टोटल 4 तरीकों का यहाँ पे एक्सपेंस होता है, यानी कि 4 तरीकों का यहाँ पे आपको खर्चा देखने को मिलेगा। एक है एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स। ये 4 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा खर्चा हर एक म्यूचुअल फंड को लेके। हम लोग आते हैं नेक्स्ट जहाँ पे एग्जिट लोड हो सब कुछ भी बात करेंगे, आप बने रहिए वीडियो के साथ। अब बात करते हैं एसआईपी के लिए जो लोग आके निवेश करते हैं उनको क्या मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए जो लोग आके यहाँ पे 10,000 रुपये निवेश करेंगे इस म्यूचुअल फंड के साथ, तो वो मैं रिटर्न्स आपको बता देता हूँ। एक साल के अंदर आप टोटल यहाँ पे 1,20,000 रुपये निवेश करोगे अपने जेब से डाल के, तो आपको रिटर्न में मिलेगा 1,28,517 रुपीज़ का रिटर्न। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अमाउंट, तो इतना रुपये आपको मिलेगा एक साल के अंदर। आप अगर आके 1,20,000 रुपये का जमा करते हो पैसा इस म्यूचुअल फंड में, तो ऑलमोस्ट हम लोग देख सकते हैं 17.10% का आपको रिटर्न दे रहा है एक सालों के अंदर। सपोज कीजिए कि आप आके यहाँ पे 3 साल के लिए इस फंड के साथ बने रह रहे हो, तो आपके जेब से जाएंगे करीबन 3,60,000 रुपये और आपको मिलेगा 4,24,390 रुपये आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग देख सकते हैं एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है ये 4 लाख, यानी कि 4,24,396 रुपीज़ आपका रिटर्न मिल रहा है 3,60,000 के इन्वेस्टमेंट पे। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 17.89% का रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है एसबीआई।
अब आके यहाँ पे बात करते हैं कि आप अगर 5 साल तक निवेश रहोगे, 10,000 रुपये हर महीने आप डिपॉजिट कर रहे हो, यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कितना होगा, तो 6 लाख रुपये टोटल आप जमा कर रहे हो। उस 6 लाख के ऊपर आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा करीबन 8 लाख रुपये, 8,60,000 जितना। यहाँ पे आप देख सकते हो 8,56,936 रुपीज़ का आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, जो कि आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 5 सालों के अंदर आपको 42% का रिटर्न देखने को मिलेगा। जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, 14% हर साल आपको मिल रहा है, तो 5 सालों के अंदर आप देख सकते हो इसका जो रिटर्न अमाउंट होगा, परसेंटेज होगा, वो 42.82% होगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा रिटर्न। अब बात करते हैं होल्डिंग के बारे में। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर टोटल 50 कंपनी होते हैं, तो ये लोग भी उसी 50 कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। जो कंपनी यहाँ पे निकलता है उस निफ्टी नेक्स्ट 50 से, ये लोग भी निकाल देते हैं। कोई नया जुड़ रहा है तो ये लोग भी जोड़ देंगे। तो इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। जिस तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50 चलता है उसी प्रकार से ये फंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम वही शेयर्स खरीदेंगे, सेम वेटेड मेथड से। अब आते हैं नीचे, देखिए 52 शेयर्स है, जिसके अंदर दो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके ये लोग निवेश करते हैं। उसके अंदर भी तो रेपो हो गया, उसके अंदर करते होंगे, उसकी वजह से 52 दिख रहा है। अब बात करते हैं कि आप अगर आके यहाँ पे 100 रुपये निवेश कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, कहाँ पे जाएगा आपका पैसा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर से ये लोग मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे आप अगर 100 रुपये निवेश कर रहे हो तो 99 रुपीज़ 84 पैसा डायरेक्टली ये लोग आके यहाँ पे डालेंगे आपके इक्विटीज़ के अंदर, यानी कि जो 50 शेयर्स यहाँ पे है निफ्टी नेक्स्ट 50 उसके अंदर ये लोग पैसा डाल देंगे। बाकी का यहाँ पे 0.16 पैसा ये लोग आके अपने पास रखेंगे। सपोज कीजिए कि कोई आके यहाँ पे 4-5 बंदे एक दिन के अंदर बोल रहे हैं कि मुझे रिडीम करना है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैसा आपका यहाँ पे इस तरह से मिलेगा, कैश से मिलेगा। अब आके बात करते हैं कि किन कैटेगरीज के शेयर के अंदर ये लोग निवेश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर करीबन 86% आपको देखने को मिलेगा निवेश होगा। बाकी 13.18% आके मिड कैप कंपनीज में ये लोग निवेश करेंगे। तो उस प्रकार से आप देख सकते हो मार्केट के अंदर स्प्लिट है। जो इक्विटी के अंदर ये लोग निवेश कर रहे हैं तो कैटेगरी तो होगा मार्केट का, किस कैटेगरी के शेयर में लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो लार्ज कैप कंपनीज में 86% का लगा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे मार्केट अगर गिरा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि बड़े कंपनी है तो वो लोग आके यहाँ पे संभाल लेते हैं अपने रिस्क को। अब आते हैं थोड़ा और नीचे, अल्फा देख सकते हो। अगर आपका यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पे 10 रुपये का रिटर्न दे रहा है साल भर में, तो ये लोग आपको 16% का रिटर्न देंगे। तो इसके लिए ये लोग आके बोल रहे हैं कि आप आके निवेश कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। अगर आप आके इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 का 20 भी आता है, 20 फंड, तो वो अलग कैटेगरी हो गया। ETF की तरफ हम लोग अभी नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अल्फा यानी कि कितना प्रतिशत ज़्यादा रिटर्न देगा आपके निफ्टी नेक्स्ट 50 से, तो वो है 6.49% का, जो कि काफ़ी अच्छी है। यानी कि 10% दे रहे हैं तो 16% आपको ये म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करेगा। बीटा के बारे में बात करते हैं। बीटा होता है आपका रिस्क, कितना रिस्क पे ऊपर आपको ये रिटर्न मिल रहा है। तो 1.29 का आके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीटा। बाकी एक से नीचे होता है या फिर 1 के अंदर होता है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बीटा आप देख सकते हो, इंडेक्स फंड है, रिस्क तो रहेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था हैवी रिस्क की है, तो उस प्रकार से आप देख सकते हो बीटा भी यहाँ पे 1.29 का है। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं लोग, ओवरऑल ये पैसिव फंड है उस वजह से। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट हमने बात कर लिया था, 500 रुपये से आप निवेश करना शुरू कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप चाहो तो वन टाइम भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक सर्टन अमाउंट जमा हो जाता है और आप आके निवेश करना ही चाहते हो, बैंक की FD आपके पसंद नहीं है, तो आप आके डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड अच्छा जाएगा आने वाले सालों में, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं हमारा मेन चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में कि आपको 4 खर्चे देखना है, तो वो देख सकते हो, एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स और आपका एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो हमने शुरुआत में बात कर लिया था। अब आके यहाँ पे बात करते हैं एग्जिट लोड के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। एग्जिट लोड होता है कि आप अगर आके यहाँ पे आज का दिन मान के चले कि 8 अगस्त चल रहा है, मैंने 2 अगस्त चल रहा है, 2 अगस्त को आपने निवेश किया और 30 दिनों के अंदर आप निवेश को निकाल रहे हो, यानी कि रिडीम कर रहे हो, तो आपका जो NAV है उसमें से 0.25% ये लोग काट लेंगे, जिससे कि आप आके बार बार यहाँ पे निवेश करो निकाल रहे हो, ऐसा ना करो। उस वजह से यहाँ पे 30 दिन का ये लॉक है। अगर आप आके 30 दिन के बाद निकालते हो तो आपका एग्जिट लोड बिल्कुल नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। अगर आप आके उससे पहले निकालते हो 30 दिन से पहले, तो 0.25% आपके NAV से काट लिया जाएगा, बाकी अमाउंट आपको दिखेगा, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी हर एक जगह में सेम है, 0.005%, जो कि आप देख सकते हो एज ऑन 31 जुलाई 2020 में इन्होंने अनाउंस किया था, वो अभी भी चल रहा है।
अब बात करते हैं टैक्स के लिए। काफ़ी सारे लोग आके जो यहाँ पे कमाई करते हैं यानी कि जो रिटर्न लेके जाते हैं उसके ऊपर टैक्स किस तरह से काउंट होता है। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट टैक्स होगा, जो आप आके इनकम टैक्स फाइल करते हो ना अपने सीए के साथ, या फिर आप पर्सनली करते होंगे, तो वो वहाँ से आपको फाइल करना है, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी कोई भी टैक्स काट के नहीं देता है, आपको खुद से ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप आके रिडीम करते हो 1 साल के अंदर, तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उसके ऊपर 20% का टैक्स आपको देना है। सपोज़ कीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और 50,000 का आपका रिटर्न आया, तो जो 50,000 का रिटर्न आया ना उसके ऊपर 20% का आपको टैक्स देना है, अगर आप 1 साल के अंदर निवेश से एग्जिट करते हो तो। सपोज़ कीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल से ज़्यादा बने हो, यानी कि 2 साल हो गया आपका ये अमाउंट यहाँ पे निवेश किया गया, और आप आके यहाँ पे 2 साल के बाद निकाल रहे हो, तो आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, अगर आके आपका रिटर्न यहाँ पे 1,25,000 के ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा 12.5% आपके रिटर्न के ऊपर। अगर आके ये उससे कम है, यानी कि 1,25,000 से कम आपको रिटर्न मिल रहा है एज अ इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला आप थोड़ा चेक कर लीजिए अपने सीए से कि यहाँ पे कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देखने को मिल जाता है, जिस भी ब्रोकर से आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे वो खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देता है कि आपने शॉर्ट टर्म के अंदर आके यहाँ पे कोई टैक्स स्लैब आपका बनता है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी बनता है या फिर नहीं। अगर आप आके लॉन्ग टर्म में रह रहे हो, अगर आप रिडीम करते हो तो ही आप आके टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप टैक्स नहीं पे करोगे जब तक आप आके निवेश करके रहोगे इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो ये वाला बेसिक रूल हो गया। तो उम्मीद है कि आपको इसमें डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें एक बार कमेंट में बता सकते हो, या तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा या तो वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आके नीचे आते हैं, देखिए फंड मैनेजर, ये फंड के अंदर ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड जैसा चलता है सेम उसी तरीके से आपके शेयर्स भी यहाँ पे रखेंगे ये लोग। तो आप देख सकते हो एक ही यहाँ पे फंड मैनेजर है, वो आप देख सकते हो वायरल करके ये आके यहाँ पे फंड मैनेज कर रहे हैं 2026 से, यानी कि अभी आके रिसेंटली ये फंड को मैनेज करना स्टार्ट कर चुके हैं। और आप देख सकते हो ये CFA क्वालिफाइड है और यहाँ पे इन्होंने फाइनेंस के अंदर डिग्री भी हासिल किया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ़ंड के बारे में और डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि देखिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इस फंड का मेन उद्देश्य ये है कि ये लोग आपका जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का यहाँ पे बेंचमार्क है इससे बेटर रिटर्न दे, और ये दे भी रहा है। 6 का आपको देखने को मिलेगा अल्फ़ा, तो ये बेटर रिटर्न दे रहा है। और मेन चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ट्रैकिंग में एरर हो सकता है। सपोज़ कीजिए कि आज इन्होंने ABC कंपनी को निकाल दिया निफ्टी नेक्स्ट 50 से, तो आपका जो फंड है ना वो परसों आके ऐड करेगा या फिर रिमूव करेगा उस फंड को, तो उसमें से थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर हो सकता है, ये उन्होंने पहले से बता दिया। तो ये ट्रैकिंग एरर भी आप देख लीजिए, सब्जेक्टेड टू ट्रैकिंग एरर करके। बाकी सारे शेयर्स जिस तरह से यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर चलते हैं उसी प्रकार से ये लोग भी आके उसी को ट्रैक करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल गया है, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड कैसे आपको रिटर्न दे रहा है। और कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप नीचे एक बार कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये फंड अच्छा लग रहा है तो आप निवेश कर सकते हो इसके अंदर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस है उसको भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।